शेर सिंध बुलबुल कुरान फ़ज़ीलतुश्शेख अल्लामा इब्राहीम तारिक हफ़िज़हुल्लाह वो आपसे ख़िताब फरमाएंगे। नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सिंध। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम की ज़ाते गिरामी के लिए दरूद व सलाम हो रसूल मुअज़्ज़म रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत सहाबा के हवाले से आपने उलमाए किराम के जानदार शानदार खिताबात सुने हैं। अमीर मोहतरम का खिताब यकीनन आपके ईमान को ताज़ा कर गया होगा, क्योंकि सहाबा किराम का तज़किरा मुसलमानों के दिलों को मुनव्वर करता है। और ये सहाबा जिनके नाम से आज प्रोग्राम है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये वो साथी हैं आपके साथ जिनके शबो रोज़ गुजरे। और ये बात याद रखना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये साथी अपनी मर्जी से नहीं बने, बल्कि मेरे रब ने उनको नबी का साथी बनाया। इसलिए कि जब मैं इस बात को देखता हूँ कि कायनात के इमाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने बनु कुनाना से कुरैश को, उससे बनी हाशम और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसमें से चुना, तो आपने एक बात फरमाई, वख्तार अली अस्हाबी, मेरे लिए अल्लाह ने फिर सहाबा को चुना। मेरे नबी के साथी अपनी मर्जी से साथी नहीं बने, बल्कि रब्बुल आलमीन ने उनको मेरे नबी का साथी बनाया। और जो साथी भी वो साथी जिनकी मिसालें क़यामत तक हम देते रहेंगे, और उनको, उन साथियों को जिनको कुरान साथी कहता है, आप उनको अलग नहीं कर सकते। अगर आज आप नहीं मानते, दुनिया नहीं मानती, रब ने कुरान में रख दिया, और ये जब तक आफताब महताब रहेगा, दुनिया का निज़ाम रहेगा, कुरान पढ़ा जाता रहेगा, कुरान कहता रहेगा। मेरे नबी का पहला साथी कौन है जो आपके साथ चल रहा था? कुरान इसकी वजाहत करता है। सानियस्नैन इदहुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जोर से बोले
आवाज नहीं आ रही, मजमा सो गया पता नहीं यार। सहाबा, इसको थोड़ा इधर आओ, स्पीकर वाला किधर है, इसको ना थोड़ा ऐसे सेट करो इधर, यहाँ पे। पिछले वाला महल्ला वैसे ही सो गया है। पता करो इंडियन तो नहीं बैठे, कस हो कस का यारा। ये जो पीछे वाले अहबाब हैं ये आगे आ जाए नजरा, पता चले, करीब हो जाए, ताकि हमें भी पता चले यार आप बड़ी मोहब्बत से आए हैं, प्यार से आए हैं। जवाब मिलना चाहिए। मैं जब सुन रहा था, बड़े साथी जनाब सिद्दीक के हवाले से बयान कर रहे थे। अब कुरान को भी सुनना, फिर हम भी उसका तर्जमा करेंगे, उसे भी जहन में जरा रखना। सानियस्नैल इदहुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मुझे एक जरा जवाब देना, मेरे नबी के साथ उस वक़्त कौन है? एक अल्लाह के लिए जवाब देना। गार के अंदर कौन है? सारी दुनिया मिलके जवाब देगी कि सिद्दीक है। कौन है? सिद्दीक है। हिजरत का पहला साथी सिद्दीक, सफर का पहला साथी सिद्दीक। और गौर करते जाना, मेरे रब ने इसीलिए आखिरी दुनिया में आराम गाह के अंदर भी सिद्दीक को पहले जमा किया। और सबसे पहले मेरे नबी पे माल खर्च करने वाला भी, जोर से बोले, सिद्दीक, पहले खर्च करने वाला भी सिद्दीक। हत्ता के मेरे नबी को फरमाना पड़ा, मैंने दुनिया के अंदर सबके एहसानों के बदले चुका दिए, लेकिन क़यामत के दिन सिद्दीक तेरे एहसानों का बदला रब अता करेगा। ये कौन है? कितना बुलंद मुकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी के पास लगाया सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह ताला। मेरे नबी ने सबके कर्ज दुनिया में अदा कर दिए, मैशर को रब से लेना, मैशर को रब से लेना बकाया सिद्दीक ने। कितना बुलंद मुकाम है पाया सिद्दीक ने। मूजी के डंग खाए एड़ी नफीस पर, तब भी ना हबीब को, तब भी ना हबीब को जगाया सिद्दीक ने। कितना बुलंद मुकाम है पाया सिद्दीक ने। ज़माना देता रहेगा मिसाल सियारे गार की, कैसा वफा को ताज, कैसा वफा को ताज पवाया सिद्दीक ने। कितना बुलंद मुकाम है पाया सिद्दीक ने। आज अगर कोई बंदा वजारत पे आता है, इलाके का फीसर बन जाता है, उसके बंगले, उसके माड़ियाँ, उसकी ज़मीनें, उसके पैसे ही नहीं गिने जाते, 2-2 महीने गुजर जाते हैं। ऐसे है कि नहीं है? अरे वज़ीरो मशीरो तुम भी दरा सुनो, शाही में न कफन भी, शाही में न कफन भी बनाया सिद्दीक ने। कितना बुलंद मुकाम है पाया सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दुनिया से जा रहे हैं, बेटी करीब बैठी है, आंखों से आंसू आ गए, रोने लगी। फरमाया क्या बात है बेटा? फरमाया अब्बा जी आपके कफन के लिए कपड़ा मौजूद नहीं है। कहा मेरे इन कपड़ों को धो के इसी में मुझे कफना देना। मिसाल पेश कर सिद्दीक की, सारा जमाना ढूंढ लो
लेकिन मेरे नबी का रफीके सफर नहीं मिलेगा। और हम कहते हैं लोगों, हम तो उस बंदे को मुसलमान नहीं जानते जो सिद्दीक की अजमत को न माने, हम उसको कभी भी कबूल नहीं करते, इसलिए कि सिद्दीक वो पहला ईमानदार है जो मेरे नबी का वफादार है रज़ी अल्लाह ताला। और ये सिलसिला ऐसा है, आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। जोर से बोले, अफगानिस्तान से भी आवाज आए, जोर से बोले। अल्लाह के ऊपर ईमान कौन लाया सबसे पहले? गौर करना जरा, हम इस उम्मत की बात करने लगे। रसूल ईमान लाया इस कुरान के ऊपर। कुरान उठा के दे दो मुझे। रसूल सबसे पहले ईमान लाया कुरान के ऊपर। क्यों ना ईमान लाता? रब अपने रसूल की तरफ वही करता है। जिब्रील आया, कुरान लेकर के आया, नबी अलैहिस्सलाम के सीने पे नाजिल किया। कारी अब्दुल्ला साहब जाना नहीं, तुसा ते मैनू शायद दे के जाना है यार। गौर करना जरा, कुरान आया, नबी के सीने पे नाजिल हुआ, नबी ने हमें बताया कि ये कुरान है। गौर कर, नबी कुरान को मानता है जिसे मोमिन कहते हो। और अगर मोमिन बनना है, क़यामत तक मोमिन के साथ रहना है, तो कुरान कहता है। फिर इसको किसने तस्लीम किया? वल मुमिनून। फिर मोमिन कहते हैं कि ये वाकई कुरान है। और जिसको ना कुरान माने वो कौन है? वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन की शर्त में ये बात रब ने खुद तारफ कराया, आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही। पर हम सब ईमान रखते हैं जिंदा करने वाला एक रब, जिंदगियां देने वाला एक इलाह, मते करने वाला एक इलाह। और दुनिया के अंदर बसने वालों, मुश्किलें दूर करने वाला, बोलो एक इलाह है। हम सब इस पे ईमान रखते हैं। हम फरिश्तों पे भी ईमान रखते हैं। फरिश्ते क्या काम करते हैं? फरिश्ते निगरानियां भी करते हैं, फरिश्ते लिखते भी हैं, अपनी मर्जियां नहीं करते। बल्कि रब का कुरान कहता है, ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। फरिश्ते वही करते हैं जो रब आसमानों से कहता है। हमारा ये अकीदा, फरिश्तों में करामन कातिबीन भी बन गए और फरिश्तों में मेरे रब ने अपने महबूब पैगंबर के वजीर भी बना दिए। फरिश्तों में मेरे महबूब पैगंबर के चौकीदार भी बन गए। दलील दे दो, चौकीदार कैसे बने? अबू जहल मजाक करता है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और किसी कहने वाले ने कहा, ऐ बंदे, अगर तू अबू जहल से अपने पैसे लेना चाहता है तो मुहम्मद और रसूलुल्लाह के पास चला जा, वो कहेगा वो दे देगा। मक्के वाले तो मजाक कर रहे हैं कि ये जाएगा, अबू जहल आगे से नाउज़ बिल्लाह झिड़केगा, लेकिन जब ये जाता है, गौर करना फिर मामला क्या बना। जल्दी अंदर गया, पैसे लेकर के आ गया। उन्होंने कहा तूने ऐसा क्यों किया?
आगे से जवाब देता है, मैंने इसके साथ इसके पीछे खड़े 2 ऊंटों को देखा। एक रवायत में आता है मैंने शेरों को देखा, अगर मैं ना देता तो मुझे खा जाते। पता चला मेरे नबी के चौकीदार, बॉडीगार्ड, फरिश्ते भी रब बनाया करता था। सहाबा की जमात, उसकी इज्जत, उसकी अजमत इसी बात में कि वो ईमान अल्लाह पे लाए, रसूलों पे लाए, फरिश्तों पे लाए, किताबों पे लाए। जब सहाबा ने किताब को अपने सीनों के अंदर महफूज कर लिया मेरे दोस्त, फिर नोट कर लेना, अगर सहाबा को पीछे करता है कुरान कैसे पढ़ेगा? सहाबी को पीछे करके कुरान पढ़ सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, ज़कात दे सकते हो, हज कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। और अमीर मोहतरम बयान कर रहे थे, उर्वा सकफी ने जो तारफ कराया था मैं उसका तर्जमा करता हूं। हाँ जी, उसका तर्जमा ये है, कहे उर्वा सकफी को रैशानु जागे, मैं शाहां दे शाही दरबारानू डिठा, वुदू कतरे गिरदे ओ पज पज के पकड़न, मुहब्बत नाल मल दे रुखसारानू डिठा। जमाने च उस दी मिसाली नहीं मिलदी, जिवें मैं मुहम्मद दे यारानू डिठा। सल्लल्लाहु, जोर से बोलें सल्लल्लाहु। तो सहाबा किराम के बारे में तो ये उस वक्त उर्वा ने कहा था जब मुसलमान नहीं हुआ था। ये उन लोगों का भी नजरिया था कि वो नबी के साथ ऐसे जुड़े हैं। और आज बात एक याद रखना, मैं तुझे कहूं मैं तुझ पे राजी, तो मुझ पे राजी, 2 ग्रोहों के दरमियान सुलह होती है, राजीनामा लिखा जाता है, चंद दिनों के बाद पता चलता है ये राजीनामा टूट गया है। कभी दिल में निफाक आ जाता है, लेकिन जिन पे राजी अर्श वाला हो वो दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब। सहाबी मेरे नबी को एक नजर देख ले, गौर करना जरा, मुसलमान बन जाए, अमल कोई नहीं अभी किया तो वो तब भी जन्नती बन जाता है। दलील देना चाहता हूँ, कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा के अंदर एक यहूदी आता है, आ करके कहने लगा अल्लाह के रसूल मेरा बेटा बड़ा बीमार है, गौर करना जरा, मेरे बच्चे ने आखिरी ख्वाहिश ये की है कि वो आपका दीदार करना चाहता है, आपको देखना चाहता है। ये तो मुझे भी पता है, मैं यहूदी हूँ, मैंने तेरी आज तक बात नहीं मानी, लेकिन मेरे बेटे की ख्वाहिश है, आप मेरे साथ जरा चलिए। वो यहूदी बच्चा नबी के पास आया करता था, लेकिन आज बीमार है, आंखें उसकी बंद हैं। नबी अलैहिस्सलाम को जब यहूदी ने कहा अल्लाह के रसूल चले, तो दाएं तरफ अबू बकर, बाईं तरफ, दाईं तरफ बोलो अबू बकर, अबू बकर मेरे नबी का हम सफर, मेरे नबी का हम सफर, काफरों के ऊपर भारी है फकत उमर, फकत उमर, फकत उमर। दाईं तरफ अबू बकर तो बाईं तरफ उमर। नबी अलैहिस्सलाम के साथ गए, अल्लाह के रसूल जब उस कमरे में दाखिल हुए जहाँ यहूदी बच्चा आंखें बंद हैं, मेरे नबी के जाने के बाद अल्लाह के रसूल ने देखा, एक रवायत में आता है उसने तौरात को पकड़ा, पढ़ना शुरू कर दिया, तौरात पढ़ रहा है, बच्चे ने आंखें खोली, मेरे नबी ने सवाल किया इस किताब के अंदर मेरे बारे में मौजूद है कि नहीं। जब उसने आगे से जवाब देने में ताखीर की, बच्चे ने आंखें खोली हैं, उसने कहा हाँ हाँ मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने मौका देखा, आपने फरमाया बेटा जवाब दो, मेरी नबूवत को कबूल कर लो,
मेरी बात को मान लो। बेटे ने अपने अब्बू को यूं करके देखा। जब देखा यहूदी समझ गया कि बच्चा समझदार है और बच्चे को सुकून भी मिला है, तो उसने कहा अते अबुल कासिम, मान ले इनकी बात मानी, कलमा पड़ा, मौत आ गई। कायनात के इमाम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रवायत है, आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़ बी मिनन्नार, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह ने इसको जहन्नम से आज़ाद कर दिया। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं, इब्ने कसीर के अंदर, इब्ने असीर के अंदर गौर करना जरा, और रवायतों में भी मौजूद है। मेरे नबी ने फिर क्या फरमाया, मेरे साहबा इसके कफनो दफन का इंतजाम करो, इसलिए कि बाप यहूदी है, बच्चा मुसलमान है। यहूदी के दफन करने का तरीका अलग, मुसलमान के दफन करने का तरीका अलग। हमारी कब्र लहद उनकी शक, कहा कब्र इसकी बनाई जाए, गुस्ल दिया गया, कब्र बनाई गई। आज मेरे नबी ने इसका जनाजा पढ़ाया। नसीब देख, मुकद्दर देख, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद इसके मुकद्दर कितने जागे हैं, नोट कर लेना जरा। मेरे नबी ने इसको कब्र में फिर उतारा। जब आप वापस आ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता शाह अब्दुल लतीफ टाउन के अंदर बसने वालों, आज मेरे नबी की चलने की कैफियत तब्दील हो गई। आप आहिस्ता आहिस्ता आए। सहाबा ने सवाल किया, महबूबे कायनात क्या बात है, आपने आज चलने का अंदाज बदल दिया, वजह क्या है, ऐसे आपने क्यों किया है? मेरे नबी ने जो जवाब दिया, फरमाया मेरे सहाबा, कौन? मेरे सहाबा अबू बकर, उमर, ओ अलग करना चाहते हो? अबू बकर, उमर सामने मौजूद है। फरमाया मेरे साहबा इसके जनाजे में इतने फरिश्ते आए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्ते आस्ते वहाँ से निकल रहा था, मुझे चलते हुए थकावट होने लगी। अल्लाह ने इजाज़त इतना दिया, फ़कत कलमा पढ़ा, मेरे नबी को देखा, सहाबी बन गया। सहाबी नहीं बना बल्कि जन्नती बन गया। क्या हुआ? जन्नती बन गया। और ये सहाबा ही थे जिन्होंने हर चीज नबी पे निछावर कर दी। और हम तो कहा करते हैं, सहाबा दितिया ने जाना नाले माल दिते ने, तायो रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। रदी अल्लाह ताला। मल्ला पोतनपुरा सब चला गया। साहबा दितिया ने जाना नाले माल दिते ने, तायो रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। हबशी नू वेख लै जरा नीजे डोलिया, कोलिया ते लेट के भी होली निगाह बोलिया। कैसे कैसे हौसले बिलाल दिते ने, तायो रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। सफरां दे विच जिन्ने मोढियां ते चाया सी, सप भावें डंग मारे यार नी जगाया है। ओ सफरां दे विच जिन्ने मोढियां ते चाया है, सप भावें डंग मारे यार नी जगाया है। अज भी ओ सोने जी दे, अज भी ओ सोने जी दे नाल सुते ने, तायो रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। कोई अलग कर सकता नहीं। जन्नत वाले टुकड़े में और जहां नबी हो, नबी जन्नत के अंदर, तो सिद्दीक भी जन्नत के अंदर। नबी जी दे इशारे ते कुर्बान हो गए, जन्नत दे ताइयों ही ऐलान हो गए।
ओ ना बीवी बच्चे नाले इस्लाम ते बाल दिते ने तायों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। साहबा ने हर चीज को कुर्बान किया। अर्ज कर रहा था साहबी मेरे नबी को देख के ईमान ले आए, अमल ना भी करें मौका ना भी मिले तो जन्नती है। एक जंग में आप जा रहे थे, आने वाला आया आकर के कहा पहले मैं लड़ाई लड़ूं या इस्लाम कबूल करूं। फरमाया पहले इस्लाम कबूल करो, अव्वलन अस्लिम, इस्लाम कबूल कर। इस्लाम कबूल किया, थोड़ा आगे चला मौत आ गई। फरमाया आमिला कलीलन व उजरा कसीरा। ये एजाज किसको मिला? दुनिया का कितना बड़ा वली हो, मौलवी हो, आप उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। रब्बे काबा की कसम है, मेरा अकीदा नोट करना, इस दौर के मुहद्दिस इकट्ठे हो जाएं, फकीह इकट्ठे हो जाएं, पीछे चलिए नबी के सहाबा के बाद के फकीह, मुहद्दिस, इमाम, अतकिया, सुफिया, अब्दाल, कुतुब सब जमा कर लो। रब्बे काबा की कसम है वली हो सकते हैं लेकिन सहाबी नहीं बन सकते। सहाबी तब बनता है जब हालत ईमान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखता है, वह माता अला दालिका, उसी पे मौत आए तो वो सहाबी हो। वरना मुखदरम कहलाता है। मुखदरम काब बिन माने जिंदगी बड़ी पाई, लंबी उम्र है, नबी का जमाना देखा जिसे काबल अहबार कहते हैं, सिद्दीक का जमाना देखा, हजरत उमर के जमाने में मुसलमान हुआ। किसी माई के लाल ने किताब में न लिखा कि वो सहाबी वो, लेकिन महमूद इब्ने रबी गौर करना दरा, शाह अब्दुल लतीफ के अंदर बसने वालों, भैंस कलोनी इर्द गिर्द से आने वालों, गौर करना दरा। महमूद इब्ने रबी 5 साल का बच्चा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुदू किया, वुदू करने के बाद पानी के छींटे मुंह पे मारे। 5 साल का बच्चा, वो भी उसने बयान किए। वो क्या बना है? सहाबी बना है। वो क्या बना है? सहाबी बना है। सहाबा कोई मामूली चीज नहीं है, और जिनका उस्ताद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, इम्तिहान लेने वाला रब्बुल आलमीन हो। गौर करना जरा, नतीजा क्या आता है? रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, रब उनके ऊपर राजी, ये अल्लाह पे राजी, और हम भी सहाबा पे, बोलो हम भी सहाबा पे राजी। बात यहाँ पे खत्म करता हूँ अपने अकीदे की तर्जमानी करते हुए। सिद्दीक उमर मिसाली हैं, उस्मान अली निराले हैं, अल्लाह है वली इनका और ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह इनका वली है। गौर करना, ये कौन है? ये सहाबा। सिद्दीक उमर मिसाली हैं, उस्मान अली निराले हैं, अल्लाह है वली इनका और ये अल्लाह वाले हैं। जन्नत है फिदा इन पर, राजी है इला इन पर, पहलुए मोहम्मद में जिन्होंने डेरे डाले हैं। ये कौन है? साहबा। हाजी साहब नजर नहीं आ रहे थे, हलीमा किवें सुनावांगा? क्यों जी? हाजी साहब किधर? ये सहाबा मुख्तसर
बताऊं तुमको अज़मत सहाबा की, कुरान को, अरे कुरान को देखिए जगह जगह हवाले हैं। कहीं रब कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरा। कहीं अल्लाह कहता है ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दूना मन हद्दल्लाह। और आगे जाके रब इन्हीं को कहता है उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। जोर से बोले। अरे जिनको इनसे निस्बत है हमें उनसे उल्फत है, इसलिए कि हम तो जयालों के जयाले हैं। सिद्दीक उमर मिसाली हैं, उस्मान अली निराले हैं। सिद्दीक उमर मिसाली हैं, उस्मान अली निराला हैं। अल्लाह वली हिन जो ही अल्लाह वारा हैं। जोर से बोले। ये साहबा जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दें। और मेरा भाई अब्दुल वहाब 4 दिन पहले से मैसेज कर रहा है फलां फलां सुना देना। मेरे भाइयों लगता है जो उलमा ने बातें की अगर तर्जमा उनका इस अंदाज से करता चला जाऊं सिद्दीक सिद्दीक हो जाए। रब्बे काबा की कसम है, हाथ उठा के वादा करो सारे शाह लतीफ के चौकों पे गलियों में सिद्दीक सिद्दीक लिख देंगे। वादा करो रज़ी अल्लाह ताला। आप लोगों को पसंद नहीं है, भैंसों के वाड़ों के बाहर भी लिख दो रज़ी अल्लाह ताला। जो लिखेंगे हाथों पर करें। नहीं जानदा ज़माना कारी साहब नहीं अजे तो शायद लेना तेरे को। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी, पुछ रसूले पाक तो कीमत सिद्दीक दी। रज़ी अल्लाह हो जिन्होंने कदूरत रखी नफरत रखी। अल्लाह अल्लाह देख दरा तेनू मैं वखावा दुश्मन सिद्दीक दा, चेहरे दा नूर ले गई कुदरत सिद्दीक दी। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी, पुछ रसूले पाक तो कीमत बोलो कीमत बोलो ऊंची बोलें जरा कीमत सिद्दीक दी। अल्लाह इस्लाम जिदों जरूरत पई छड़ी सुई भी नहीं, इस्लाम नू जिदों पै गई जरूरत सिद्दीक दी। नहीं जानदा ज़माना नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी, पुछ रसूले पाक तो कीमत सिद्दीक दी। सहाबा जितने भी हैं और अगर मैं कुरान पढ़ता हूँ तो समझ आती है अल्लाह तूने सर्टिफिकेट ऐसे दिए। अत्ताइबुन सहाबा हैं, आबिदुन बोलो अत्ताइबुन सहाबा, आबिदुन साइहुन राकिउन साजिदुन। ये कौन है? आबिदून कौन है? राशिदून कौन है? मुफलिहून कौन है? सालिहून कौन है? अल्लाह ने जिनके लिए जन्नत रखी कौन है? सहाबा है। और सहाबा के इज्जत के लिए अजमत के लिए रब्बे काबा की कसम है हम दुनिया को बताएंगे जफा की त्याग से गर्दन वफा शहारों के कटी
बाकी है, बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।